शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। लड़कियां अक्सर जब मोहब्बत में होती हैं तो आप वो जी इस तरह के शब्द यूज करती हैं, वो नाम नहीं लेती। तब वो लिखते हैं कि तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज आपको एक ऐसे महबूब शायर की गज़लों को और शेरों को आपको सुनाया जाए जो किसी भी पहचान के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी शायरी पर दांव कर दी, जिसने सिर्फ और सिर्फ शायरी की। एक ऐसा शायर जो खुद के लिए लिखता है कि साल हाँ साल और एक लम्हा, साल हाँ साल और एक लम्हा, कोई भी तो ने इसमें बलाया। साल हाँ साल और एक लम्हा, कोई भी तो न इसमें बल आया। खुद ही मैंने एक दर पे दस्तक दी, खुद ही मैंने एक दर पे दस्तक दी और लड़का सामने निकल आया। खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी और लड़का सामने निकल आया। एक ऐसा शख्स जो अपनी बेतरतीबी को अपने शब्द बना दे, जो अपनी बेचैनी को बहर बना दे, जो अपने दर्द को काफिया बना दे। एक ऐसा शख्स जिसने मंचों पर जो अपना अंदाज बिखेरा, उस अंदाज को आज से 20 बरस पहले जितनी मोहब्बत के साथ सुना जाता था, आज भी उसकी दुगनी मोहब्बत के साथ ये नई जनरेशन, 20वीं सदी की जनरेशन, 21वीं सदी की जनरेशन दुगनी मोहब्बत के साथ सुनती है उस शख्स को, जिनका नाम होता है सर जॉन एलिया साहब। जिनका अंदाज मंचों पर पढ़ने का, वो बाल झटक के पढ़ना और मंच पर सिगरेट और तमाम तरह का उनका जो बीच बीच में मेरी जान, इस तरीके के जो उनका लहजा और जो उनका एक अलग अंदाज था, वो ऐसा दीवाना बनाता है लोगों को। और शायद ही कोई मोहब्बत करने वाला ऐसा हो जो शायरी पसंद करता है और सर जॉन एलिया साहब को वो नहीं सुनता, तो यकीन मानिए वो शायरी नहीं सुनता। मुझे उस पर डाउट है अगर वो जॉन एलिया साहब को नहीं सुनता। तो आइए आज उन्हीं की कुछ गज़लों को और शेरों को आपके बीच रखा जाए। बातें तो फिर होती रहेंगी, मैं रखता हूँ, देखिएगा। मुझे याद आता है उनका एक शेर कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। जॉन एलिया साहब लिखते हैं कि अजब था उसकी दिलजारी का अंदाज, अजब था उसकी दिलजारी का अंदाज, जब वो बरसों बाद मुझसे मिला। अजब था उसकी दिलजारी का अंदाज, जब वो बरसों बाद मुझसे मिला। भला मैं उससे पूछता तो कैसे, भला मैं उससे पूछता भी तो कैसे, बताए जा तुम्हारा नाम क्या है। भला मैं उससे पूछता भी तो कैसे, बताए जा तुम्हारा नाम क्या है, बताए जा तुम्हारा नाम क्या है। उनका एक और शेर मुझे याद आता है कि दौर ए वाबस्तगी को गुजार के मैं, दौर ए वाबस्तगी को गुजार के मैं, अहदे वाबस्तगी को भूल गया। दौरे वाबस्तगी को गुजार के मैं, अहदे वाबस्तगी को भूल गया। यानी तुम वही हो, वाकई हद है, यानी तुम वही हो, वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। यानी तुम वही हो, वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। इस ढंग का जो उनका मिजाज है, जो उनका लिखने का अंदाज है, वही उन्हें सबसे अलग और सबसे महबूब बनाता है। जॉन एलिया साहब का जन्म तो
हिंदुस्तान की ही सरजमी अमरोहा में हुआ, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती ही शायद रही होगी कि वो उनका परिवार पाकिस्तान जाकर वहीं बस गया। लेकिन उनके जहन से, उनके दिल से, उनके दिमाग से कभी भी हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ। उनकी शायरी में, उनके लहजे में वो हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू हमेशा जिंदा रही। वो हमेशा हिंदुस्तान को उतनी ही मोहब्बत करते रहे, अपने मरते दम तक मोहब्बत करते रहे जितना कि वो हिंदुस्तान में रहते हुए करते। उनने कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग नहीं समझा। वो हमेशा हिंदुस्तान के ही पक्षधर रहे। जॉन साहब लिखते हैं कि रिश्ताए दिल तेरे जमाने में रस्म ही क्या निभानी होती, मुस्कुराए हम उनसे मिलते वक्त, मुस्कुराए हम उनसे मिलते वक्त, रो न पड़ते अगर खुशी होती, मुस्कुराए हम उनसे मिलते वक्त, रो न पड़ते अगर खुशी होती, रो न पड़ते अगर खुशी होती। मुझे उनकी एक गजल का एक मतला और चंद शेर याद आते हैं। उसके पहलू से लग के चलते हैं, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। मैं उसी तरह तो बहलता हूं, मैं उसी तरह तो बहलता हूं, और जिस तरह बहलते हैं वो है जान अब हर एक महफिल की, वो है जान अब हर एक महफिल की। हम भी अब घर से कम निकलते हैं, हम भी अब घर से कम निकलते हैं, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहाँ टालने से टलते हैं। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में कि जो भी खुश हैं, कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, कि जो भी खुश हैं कि हम उनसे जलते हैं, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहाँ टालने से टलते हैं। अंतिम में बहुत बेहतरीन उनके दो शेर रखता हूं कि दिल में जिनका निशान भी न रहा, दिल में जिनका निशान भी न रहा, क्यों न अब चेहरों पर वो रंग खिले। दिल में जिनका निशान भी न रहा, क्यों न चेहरों पर अब वो रंग खिलें। अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब भी क्या हम तपाक से न मिले। अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब भी क्या हम तपाक से न मिलें। अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब भी क्या हम तपाक से न मिलें। और अंतिम में ये शेर उनका बहुत मशहूर शेर कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। लड़कियां अक्सर जब मोहब्बत में होती हैं तो आप वो जी इस तरह के शब्द यूज करती हैं, वो नाम नहीं लेती। तब वो लिखते हैं कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप वो जी मगर ये सब क्या है, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतने बने रहने के लिए। आप अगर शायरी पसंद करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप जॉन एलिया साहब को जरूर सुनते हैं। अगर नहीं सुनते हैं तो आप यकीन मानिए, तो आप यकीन मानिए आप शायरी नहीं सुनते, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो उनको जरूर सुनिए और आपको बहुत मजा आएगा। और इतनी देर बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गज़ल पसंद आई हो, शायरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। जय हिंद, जय भारत।